आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं वंदना। कोरोना वायरस पूरे देश में महामारी फैल चुका है और इससे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के लिए लॉकडाउन किए हैं। कहा जा रहा था कि पहले से ज्योतिष को पता था कि इस तरह का महामारी जो है वो फैलने वाला है। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ज्योतिषाचार्य दीपक मिश्रा जी। सर, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। जी, धन्यवाद। जी, कहा जा रहा था कि आप लोगों को पहले से इस महामारी के बारे में पता था, तो ये इसका उत्पन्न कैसे हुआ? ग्रहों की जो स्थितियां थी, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ये दोनों बहुत नज़दीक 15 दिनों में हुए थे। उसके पश्चात कई जगह मैंने भी कहा था कि महामारी फैल सकता है, विश्व युद्ध की स्थिति हो सकती है। तो ये विश्व युद्ध नहीं हुआ, लेकिन अब यह फैल चुका है। सबसे पहले जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये फैला क्यों, ग्रहों की स्थितियाँ क्या थी। तो गुरु जो देवताओं के गुरु हैं, शनि मकर में है, गुरु भी आ गए मकर में, और साथ में मंगल। जब शनि और मंगल एक साथ होते हैं तो कुछ न कुछ विषाद होता है, अवसाद होता है। लेकिन एक अच्छी बात होती है, जब विषाद होता है, अवसाद होता है, तो प्रसाद भी मिलता है। घबराने की बात नहीं है। सिर्फ अपने को नियंत्रण रखें। और गुरु मंगल योग भी बनाता है, और जब जब शनि मकर में आए तब परेशानियां हुई हैं। इसके पूर्व 1990 में, मैं बता दूं कि 1990 में भी इस तरह की स्थितियां आई थी। जब मकर में शनि आए थे तो पूरे देश में एक तांडव सा मचा था। मैं उस इतिहास की ओर नहीं जा रहा क्यों हुआ था, लेकिन उसके बाद जो स्थितियां थी वह बहुत नियंत्रण में आई। भारत की अर्थव्यवस्था सुधरी, और पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी के समय में, जब 1991 की मैं बात करूं, 90-91 की बात करूं, तो उस समय उन्हें भारतीय सोने को गिरवी रखना पड़ा था भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। ठीक उसी प्रकार अभी का वक्त है। और मंगल शनि जब एक साथ कभी भी आते हैं तो कुछ न कुछ षड्यंत्र, कुछ न कुछ अवसाद, कुछ न कुछ विषाद लाते हैं। लेकिन इसके अच्छे पहलू ये हैं कि हमें जीना सिखा देते हैं। उसके बाद के जो 5 वर्ष रहे 1990-91 के बाद, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था काफी सुधार हुआ और लोग जीना सीख गए, तो आज उससे अच्छी स्थिति है कि यानी, और मैं इसके ज्योतिषीय विश्लेषण कर दूं कि बुध यानी मिथुन बुध के घर में राहु है। राहु बुद्धि को विभ्रम करते हैं। वंदना जी, सबसे बड़ी बात है, अभी जो हमें प्रिकॉशन लेने हैं, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित सभी पूरे हर राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी आग्रह किया है। बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस के बड़े महकमों ने, सबों का साथ है, और सभी मिलकर लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि इस संक्रमण के चैन को तोड़ना है, तो उसके लिए अपने घरों में रहें। यानी कि आपको ग्रहों के सामने अपने को सरेंडर करना है। जब कहते हैं कि जब स्थितियां बुरी होती है, जब हमारे अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती है, तो अपने तेज को रोक देना चाहिए, अपने आवागमन को रोक देना चाहिए। और इस समय नवरात्रि भी है, आज से चैती छठ भी प्रारंभ हो चुका है, रामनवमी भी है। तो आज आवश्यकता है कि मन की भाव से हम ईश्वर का स्मरण करें। मन का भाव, अगर आप भाव में समझेंगे कि मैं मंदिर में गया, भगवान को कुछ अर्पण किया, और तो हो गया। या आज हम सब जो है मंदिरों में जाते रहे हैं,
चाहे वो वैष्णो देवी की मंदिर हो, चाहे वो कामाख्या माता का मंदिर हो, चाहे माता विंध्यवासिनी का मंदिर हो, लेकिन आज उसी माँ को जिनकी भी आप पूजा करते हैं उनको अपने घर बुलाने का है। और यह मंत्र सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। और एक मंत्र और, रोगान शीशान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामाश्रिता नाम नो विपन्नरानाम त्वामाश्रिता हास्यताम प्रयांति। इन मंत्रों से आप अपने रोग का नाश कर सकते हैं। जीवन में हम आए हैं और लंबे समय तक जीने की परिकल्पना करनी चाहिए। यह 3 महीने नहीं, अभी 15 जून तक हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह मैं नहीं कहूँगा, हालांकि सूर्य जब मेष में जाएंगे तो बीमारी के यानी 15 अप्रैल के बाद बीमारी की स्थिति थोड़ी कम होगी, लेकिन कम नहीं, कुछ गुप्त और भी तरह के होंगे। मई में बारिश होंगे, मई में ओले पड़ेंगे, तो उनके लिए भी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। तेज हवा चलेगा और 15 जून तक हमें सतर्क रहने की जरूरत है। 15 और आगे भी अपने को बचाने के लिए एक मंत्र मैं कहूँगा आप सभी करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। और अगर मन में अवसाद आ रहा हो, मन में सभी लोग घर में हैं और घर में रहकर बहुत सारी बातें, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, घबराए नहीं, कोरोना ऐसे नहीं होता। उसके लिए अपने को अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लेकिन एक अचूक सी बात और, राहु की स्थितियाँ वो बुद्ध के घर में है, बुद्धि विभ्रम की स्थिति पैदा करता है और कॉन्फिडेंस को लूज करता है। तो एक बात आप जरूर ध्यान करें कि भैरव की उपासना अवश्य करें, क्योंकि भैरव के बिना महादेव भी नहीं मानते और भैरव के बिना मैया भी नहीं मानती। तो काशी का पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। कहते हैं कि भूत संग नायकम विशाल कीर्तिदायकम काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम विभुम नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगतपतिम काशी का पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। इसलिए काल भैरव की उपासना अवश्य करनी चाहिए और अपने अंदर आत्मविश्वास लाए, अपने अंदर के दीपक को जलाए। घी ना भी हो तो अंदर के दीप को जलाए। और सबसे बड़ी बात मैं एक वंदना जी में कहना आपको यहाँ पे रोकना चाहते हैं सर। आप एक ज्योतिष हैं और जिस तरह से पूरे देश के डॉक्टर इस इलाज में जुड़े हुए हैं, ज्योतिष के अनुसार कोई एक उपाय लोगों को बताइए जो इस महामारी से बच सके और घर बैठे ही वो चीज़ को वो कर सकें। सबसे पहले तो आप घर में रहें और ज्योतिष के मुताबिक आपने कहा तो आप महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करें, साथ में गायत्री मंत्रों का जाप अवश्य करें। इसके अलावे गुरु शनि और मंगल एक साथ है, तो हर वक्त यह मन में लाए, अपने अंदर की कॉन्फिडेंस को लाए, क्योंकि अभी आप घर के बाहर नहीं जा सकते, कोई टोटके नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि मंत्र जापम दृढ़ विश्वास, मंत्र का जाप से ही आपके विश्वास में उन्नति होगी, अब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, आप आत्मविश्वासी बने, लेकिन अति आत्मविश्वासी ना बने। और एक बात मैं ज्योतिष से अलग मैं बोलता हूँ कि नींबू पानी का अवश्य आप पान करें, क्योंकि विटामिन सी होता है। विटामिन सी जितना खाएंगे और विटामिन सी को आप जितना सेवन करेंगे, कोई भी वायरस अटैक नहीं कर सकता। नंबर 1। नंबर 2, एक बात मैं कहता हूँ कि अगर कोई, चूँकि गुरु और मंगल ये दोनों एक साथ हैं, गुरु और शनि एक साथ हैं, तो पेट की भी समस्या हो सकती है लोगों को, मई में खास तौर पर। उसके लिए पीले
रंग का अगर कुछ आपके पास धागा हो या गमछी हो तो गले को भी आप सेफ करके रखें। ये बात किसी ने नहीं बताया कि आप नाक को ढकें, लेकिन गले को बचाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि राहु जो है वो मिथुन में है और मिथुन में राहु रहने के कारण गले को बचाना जरूरी है। इसलिए ना केवल मास्क लगाएं बल्कि गले में भी गमछी या कुछ जरूर बांध करके रखें। अगर वह पीले रंग का हो तो ज़्यादा अच्छा है, वो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि और गुरु जब एक साथ होते हैं तो शनि एक दूसरे के पावर ले लेते हैं, एक दूसरे की शक्ति ले लेते हैं। तो शक्ति लेने के कारण अगर आप पीले वस्त्र का उपयोग करें, जैसा कि मैंने भी किया है, तो गले में आप पीले वस्त्र रखें, गले में पीला धागा बांध लें। अगर कुछ ना हो तो निश्चित रूप से ये ज्योतिषीय उपाय है, यह एक टोटका है, इसका प्रयोग करके देखें। गले में कोई भी संक्रमण नहीं हो सकता। और नींबू पानी का अवश्य आप सेवन करें, नारंगी का सेवन करें, विटामिन सी जितना ले सकें आप लें और अपने को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, अकेले रहें और भगवान का स्मरण करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र के जाप में आपके विश्वास की वृद्धि होगी। आप मैया का पूजन करें। और कुछ अगर आपके पास कोई प्रश्न हो जी, हम आपसे यही पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आप ग्रहों की चर्चाएं कर रहे हैं बार बार, तो क्या इसमें ऐसे भी कोई राशि हैं जिन पर ज़्यादा ये प्रभाव कर सकता है और उनको कोई आप उपाय बता सकते हैं? राशियों की जब बात करें तो मिथुन राशि में राहु हैं, तो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और मिथुन राशि, मीन राशि के लोग, इनके लिए सबसे अच्छी बात है कि ये भैरव की उपासना करें, भगवान काल भैरव की उपासना करें। और जब यह संक्रमण समाप्त हो जाए, आवागमन की सुविधा हो जाए, तो निश्चित रूप से श्री भैरव जी के मंदिर में जाएं, चाहे वह काशी के अधिपति हों। उज्जैन में भी भैरव का मंदिर है, दिल्ली के में भी मंदिर है। तो जहाँ भैरव की पूजा होगी वहाँ पर संक्रमण नहीं होगा। इसलिए भैरव की पूजा करें और अंतर आत्मा से पूजा करें। और एक बात मैं और बता दूँ कि सभी राशि के लोग सूर्य जब सप्तमी तिथि यानी कि आज से 3 दिनों के बाद जब सप्तमी को सूर्य अपना कलेवर बदलते हैं और फिर सूर्य जो है 13 तारीख को 13 अप्रैल को मेष में चले जाएंगे, अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे, तो उस समय अग्निकांड हो सकता है। इसके लिए भी हमें सावधान रहने की जरूरत है कि अग्निकांड हो सकता है। लेकिन ये जो संक्रमण है उसके दौर कम हो जाएंगे और कम होने के बाद और सूर्य की उपासना अवश्य करें। सूर्य की उपासना करने से इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता वह बहुत ही बढ़ जाता है, रोग प्रतिरोधक हो जाएगा शरीर। सूर्य को, अभी आप घर में हैं और सुबह उठने का प्रयास करें, थोड़ा सा जल और रोड़ी लेकर, कुछ भी ना हो, सूर्य की आराधना करें, सूर्य अष्टक का पाठ करें, क्योंकि सूर्य आरोग्यता की देवता है, सूर्य अनुशासित है। सूर्य रोज सुबह आते हैं और संध्या को उनका अस्त होता है। तो सूर्योदय के समय और अस्ताचलगामी सूर्य के समय को आप निश्चित रूप से प्रार्थना करें। अगर किसी जातक को, अगर किसी व्यक्ति को आंखों के रोग हैं तो चक्षुस्मृति विद्या जो सूर्य की उपासना है उसका करें। सूर्य की उपासना करने से आरोग्यता होता है। और कहते हैं कि आप एक बार तो करके देखिए मज़ा आ जाएगा। आपको किसी दवा और चिकित्सकों की ज़रूरत नहीं होगी। मन के भाव से आपके जीवन चलने लगेंगे। एक बार करके देखिए। एक बार और हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि ये आखिर महामारी का कब तक के प्रभाव रहेगा? आप एक ज्योतिष हैं, ज्योतिष के अनुसार तो कुछ आप लोगों के पास में ऐसा होगा कि इसका प्रभाव कब तक के रह सकता है? 15 अप्रैल के बाद यह कम होने लगेगा, महामारी कम होने लगेगा। लेकिन इसे जो संकट आया है, यह संकट 15 जून तक के लिए सतर्क करता है। पहली बात, 15 जून तक सतर्क करता है।
लेकिन इसके छिटपुट जो प्रॉब्लम जो है वो दिखते रहेंगे 23 सितंबर तक। और भारतीय अर्थव्यवस्था या विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको संभलने में समय लगेगा, उसको 2023 तक वो संभलने में समय लगेगा। 2022 के बाद ही हम कुछ बहुत आशा कर सकते हैं, क्योंकि जब तक शनि मकर राशि में रहेंगे तो अर्थव्यवस्था नहीं सुदृढ़ हो सकता। अगर हम 1990 की भी बात करें, 1990 फिर 2009 की भी बात करें, तो उस समय भी यही स्थितियां हुई थी। और जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्रित्व काल में वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा थे, उन्होंने सोना को गिरवी रखा था, तो वही स्थिति होगा। लेकिन इसके अच्छे पहलू इस बार जो देखने को मिला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2022 के बाद बहुत सुदृढ़ होगा। उसके कारण होंगे कि हमारे मानव जो संसाधन है, मानव संसाधन जो रहेंगे, उनका सदुपयोग हम भारतीय करने के लिए आगे बढ़ चुके रहेंगे, क्योंकि हम अपने संसाधन का जो मानव मूल्य है, जो मानव संसाधन है, उसका उपयोग हमने किया नहीं है अभी तक। लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं 2021 में बनेगी कि हम 2000 ऐसे कुंडली कहता है कि हम मानव संसाधन का उपयोग करेंगे, एक एक आदमी को काम मिलने लगेगा धीरे धीरे। और साथ में कई कुटीर, जो मैं कुंडलियों से देख रहा हूँ, कई कुटीर उद्योग वो गांव में लगने वाले हैं और उद्योग धंधे बनेंगे और कृषि में एक नया आयाम खड़ा होगा। और हम सोच रहे हैं, हम सोचने को मजबूर हो चुके हैं कि इस अवसाद का प्रसाद हमें कैसे मिले। और ये अवसाद और जो विषाद आया है, इसका प्रसाद हमें जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा समय है। 2022 जो प्लैनेट जब हमारे शनि कुंभ राशि में जाएंगे और कुंभ के बाद जब शनि मीन राशि में चले जाएंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था उन्नत की ओर बढ़ेगा। उसके पहले हमें बहुत सारे झंझावातों को देखना पड़ता है। ऐसे भी कहते हैं कि जब कोई आगे बढ़ता है तो बहुत परेशानियां होती है, बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं है। और ये जलन है, थोड़ी सी सावधानी। और सबसे पहले मैं कहूँ कि जो लोग इसमें लगे हैं उनको हमें साथ देना चाहिए। जितने पुलिसकर्मी हैं वो धूप में अपने घर को छोड़कर रोड पर देखता हूँ प्यासे हैं, और वो हमें कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप घर को चले जाओ। तो लगता है उनकी बात हम सबको माननी चाहिए। और जो लोग इसमें लगे हैं, जो चिकित्सक हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो नर्स हैं उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो अस्पताल के चपरासी हैं उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। किसी दुकान वालों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इस मानव सभ्यता के लिए, मानव मूल्यों के लिए, मानव के लिए और मानवीय हित के लिए वो हमारे लिए हैं। और अगर कुछ अपवाद हो तो उसे क्षमा कर आगे बढ़ जाना चाहिए, कोई बात ना करे। क्योंकि यह जो समय है, ये जो मौसम है, ये मौसम में क्रोध आता है। और रामायण में कहा गया कि काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह। कुछ दिनों के लिए लोभ, क्षोभ, राग और द्रोह को छोड़ दीजिए, अपने क्रोध को शांत कर लीजिए। ये मौसम ट्रांजिट है, संक्रमण होता है। अगर कोई व्यक्ति सिजोफ्रेनिक है, अगर कोई व्यक्ति बहुत अवसाद से ग्रस्त है या कोई पागल खाने में है, तो ऐसे लोगों को ये जो मार्च अप्रैल का महीना होता है वो बड़ा तकलीफ दे होता है। उनके मस्तिष्क में वो ट्रांजिट होता है। तो ऐसे समय में महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र मन को शांत करता है और इन चीज़ों का उपाय करें। निश्चित रूप से यह विषाद आया है, ये प्रसाद बन करके हमारे बीच आएगा। और यही हमारी प्रार्थना है आप सबों से, सभी लोगों से, कि हम सभी मिलकर इस अवसाद को प्रसाद के रूप में आगे बढ़ाएं।
इसी पर एक और क्वेश्चन है कि जैसे अभी चैतीय नवरात्र जो है वो शुरू हो गया है और इस 9 दिन के पूजा में अलग अलग देवी देवताओं, जो 3 हमारे देवता हैं उनकी पूजा की जाती है। माता देवी माँ की पूजा की जाती है, सूर्य भगवान को भी पूजा किया जाता है और लास्ट दिन जो रामनवमी उस दिन भगवान हनुमान जी की पूजा किया जाता है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इस महामारी जल्द ही हमारे देश से खत्म हो जाएंगे? बस एकांत में मौन रहकर परमात्मा को अपनी आत्मा में आत्मसात कर ले। आज मैंने पहले भी कहा कि हम मंदिरों में जाते रहे, पताके फहराते रहे हनुमान जी का, और हनुमान जी तो बड़े प्यारे हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अगर पताके भी ना मिले तो अपने दिल के पताके को फहरा दीजिए और हनुमान जी से कहिए कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और हनुमान जी जो है, देखिए एक बात, बड़ा अच्छा प्रसंग है सुंदरकांड में कि जैसे सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा, ये रोग है, महामारी है, ये बड़ा सा रूप धारण कर रही है। तो हनुमान जी ने क्या कहा, उन्होंने सुरसा के मुंह में गए और वो बाहर निकल आए और उन्हीं से वरदान मांगा कि राम काज किन्ने बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम के काज किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। तो आज अपने अंदर भगवान श्री राम को रखें, हनुमान जी को रखें और हनुमान जी से कहें कि जैसे आपने सुरसा के मुख में अंदर जाकर बाहर निकल आए, ठीक हनुमान जी इन जो संकट की घड़ी है, जो महामारी का घड़ी है, इस महामारी से हम सबको आप निवृत्त कीजिए। इस सुरसा रूपी ये जो सुरसा है उसके मुख में हम लोग जाकर फिर वापस आ जाए। और सुरसा नामहीन की माता, पठिन आय कही तही बाता, आज सुरन मोहि दिन हारा, सुनत बिहस का पवन कुमारा, राम काज करी फिरी में आवो, सीता के सुधि प्रभु इस नाम। सीता की सुधि, सीता कौन है? सीता धरा है, हमारी पृथ्वी माता है। कौशल्या कौन है? हमारी पृथ्वी है जिन्होंने राम को जन्म दिया है। वह सीता माता की सुधि को, यानी कि इस पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, पटना के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, हम देश के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, इस विश्व के हर फूलों के लिए, मानव रूपी फूलों की हम सुंदर बनाने के लिए परिकल्पना करते हैं और कहते हैं हे सीता माता, जो आप धरती हैं, आप धरा हैं, आप पृथ्वी हैं, आपकी सुधि को ठीक करने के लिए हम हनुमान जी की वंदना करते हैं। और घर से ही हम वंदना करें और हमारा आग्रह होगा अपने अंदर श्री राम को लाएं, अपने अंदर पूरे राम राज्य को लाएं, हनुमान जी को लाएं, माता भगवती को लाएं। सारी भगवती आपके अंदर निवास करती है। और महादेव तो महादेव है, महादेव के पास गए बिना कुछ होता नहीं है। अगर कुछ करना हो तो महादेव के पास। और बार बार मैं कहूँगा, महामृत्युंजय मंत्र जितना हो सके अधिक से अधिक करें। महामृत्युंजय में इतनी तेज है कि मृत्यु की सैया तक, मैं क्या बोलूं, आप सभी जानते हैं, मृत्यु की सैया तक गए लोग भी वापस आ जाते हैं। हम अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें और साथ में उन लोगों के लिए भी 5 मिनट महामृत्युंजय मंत्र सभी करें जो बीमार हैं और जो कोरोना से ग्रस्त हैं, उनके कष्ट को दूर करने के लिए, और वो वापस लौट आएंगे। हमें मंत्र की इतनी शक्ति है कि एक साथ अगर हम महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करेंगे तो हमारे यहाँ कोरोना नहीं आ सकता। ऐसे चिकित्सकों की राय जरूर माननी चाहिए, चिकित्सक जो कहते हैं वो करना चाहिए, लेकिन मंत्र का जाप भी जरूर करना चाहिए। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योतिष जी कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिए और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। तो ये थे ज्योतिषाचार्य दीपक मिश्रा जी और इन्होंने बहुत ही बढ़िया बात बताई है। आप घर बैठे भी इसका उपाय कर सकते हैं। इस आपदा में सभी को बचना है और इस महामारी को जल्द से जल्द अपने देश से भगाना है। ये खबर को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे उपाय बताए गए हैं जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद।